इस टाइम मैं मौजूद हूँ DHA फेज 7 के ब्लॉक यू के अंदर और सामने जो आप अल्ट्रा मॉडर्न डिज़ाइन में बनाया हुआ घर देख रहे हैं, ये एक कनाल का घर है। बहुत खूबसूरत इस घर का फ्लोर प्लान है। इस घर के जो बेडरूम्स हैं उसकी अकोमोडेशन बहुत स्पेशियस है। द रीज़न इज़ दैट कि इस घर की जो लॉबी है वो एक साइड पे कवर की गई है, जिसकी वजह से इस घर के बेड्स बहुत बड़े हो गए। मतलब इस घर में आपको मल्टीपल टेरेसेस मिलते हैं फॉर सिटिंग स्पेस और बहुत डिसेंट इस घर का फ्लोर प्लान है। फ्रंट एलिवेशन में आपको कंप्लीट टाइलिंग मिलती है, रोब लाइट का यूज़ मिलता है और बहुत डिसेंट अकोमोडेशन इस घर की जो है वो आपको ऑफर होती है। ये इस घर का जो है वो आउटर कोर्ट यार्ड है, जिसमें फ्रेश ग्रास अभी मिलती है क्योंकि ये घर अभी न्यूली ओपन है। और यहाँ पर आपको ब्लैक थीम में इस घर का मेन गेट मिलता है, जिसके रैम्प के ऊपर आपको कंप्लीट टाइलिंग वर्क जो है वो मिलता है। आगे बढ़ते हैं तो ये मैं आपको इस घर के जो है वो इंटीरियर भी दिखाऊंगा और इसकी जो 5 बेडरूम की अकोमोडेशन है उसको भी हम विजिट करेंगे। ये इस घर की गैरेज स्पेस है, जिसमें 3 से 4 बड़ी गाड़ियां बासानी आप पार्क कर सकते हैं और रैम्प के ऊपर आपको कंप्लीट टाइलिंग मिलती है। ये इस घर का जो है वो इनर कोर्ट यार्ड है, जिसमें फ्रेश ग्रास लगाई गई है, प्लांटेशन की गई है और एलिवेशन इस घर का बहुत प्रेजेंटिव है। यहाँ पर आपको सारी रोब लाइट का यूज़ मिलता है, LED स्पॉट लाइट। और नीचे आपको ये जो ग्लास वर्क देख रहे हैं ये बेसिकली इसके ड्राइंग में जो कि एल शेप में यहाँ पे प्लेस किया गया है। ये इस घर का फ्रंट के ऊपर जो है वो टेरेस है, जिसकी बैक साइड से इसका वे है और बहुत खूबसूरत जो है टेरेस यहाँ पे आपको ऑफर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं तो ये इस घर की जो है वो एंट्री है। एंट्री बहुत डिसेंट है, ब्लैक थीम में इसका जो है वो मेन डोर डिज़ाइन किया गया है और यहाँ पर आपको इस घर की डबल हाइटेड लॉबी की स्पेस नज़र आती है। ऊपर आपको एक कस्टमाइज शैंडलियर मिलता है, नीचे आपको यहाँ पर रेलिंग मिलती है, स्टेयर्स केस मिलता है और बहुत खूबसूरत यहाँ पर आपको स्पॉट लाइट स्टेयर में मिलती हैं और डिसेंट सा इसका जो एक ये स्टेयर का एरिया मिलता है। यहाँ पर आपको फ्लोटिंग वैनिटी मिलती है। ये इसका पाउडर बाथ है, जिसमें आपको वॉल हैंग कमोड फ्लोटिंग वैनिटी विद स्मार्ट ग्लास आपको यहाँ पर ऑफर होती है और टाइल वर्क बहुत डिसेंट किया गया है। अब अगेन मैं आपको इसका फ्लोर प्लान बता देता हूँ। ये इस घर की एंट्री है। एंट्री पे लेफ्ट साइड पे आपको इस घर की ड्राइंग का एरिया मिलता है। ये वो ग्लास है जिसकी मैं बात कर रहा था कि फ्रंट से आपको पूरा एल शेप में ग्लास की कटिंग्स नज़र आती हैं। यहाँ पर आपको सारा टाइलिंग मिलती है, ग्रीक इन्वर्टर थ्रू आउट आपको पूरे घर में मिलते हैं और ऊपर आपको एक बहुत खूबसूरत ग्रिल नज़र आती है, टाइल्स अगेन, और नीचे आपको फायर प्लेस की स्पेस नज़र आती है। ये इस घर की डाइनिंग का एरिया है, जिसमें आप इस सिटिंग को 10 से 12 लोगों की सिटिंग तक एक्सपेंड कर सकते हैं इसकी डाइनिंग। और बहुत खूबसूरत इस घर की डाइनिंग है। डाइनिंग के अपोजिट ही यहाँ पर आपको इस घर का ड्राइंग का एरिया मिलता है। अगेन बता देता हूँ, यहाँ से एंटर हुआ हूँ और ये इसकी स्लाइडिंग डोर के साथ डाइनिंग का एरिया है और ऊपर आपको सारा ब्रिज मिलता है। ये भी आपको ब्रिज सेटअप मिलता है, यहाँ पर भी आपको सारी ब्रिज का एरिया नज़र आता है। आगे बढ़ते हैं तो लेफ्ट साइड पे आपको एक खूबसूरत सा इस घर का जो है वो लाउंज ऑफर हो रहा है, बहुत डिसेंट, जिसमें एल शेप में रोब लाइट आपको नज़र आती है। ऊपर कस्टमाइज शैंडलियर नज़र आता है, वेंटिलेशन के लिए विंडो और 1.5 टन का आपको ग्रीक इन्वर्टर आपको यहाँ पे इसके लाउंज में भी नज़र आता है। ये इसका जी बेसिकली मेन शोकेस किचन है। किचन बहुत खूबसूरत है, जिसके सेंटर में आपको आइलैंड प्लेस मिलता है, पीछे आपको डिश वॉशर का एरिया मिलता है और यहाँ पर भी एक प्रॉपर वेंटिलेशन है। ऊपर आपको एक प्रॉपर कैबिनेट्स मिलते हैं और यहाँ पर आपको स्टोव का एरिया मिलता है, जिसके ऊपर एग्जॉस्ट भी प्लेस किया गया है। ये आपके पास कुछ रैक्स हैं जिसमें आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें रख सकते हैं और एक कैबिनेट्स की स्पेस यहाँ पर भी क्रिएट की गई, जिसमें आपको माइक्रोवेव ओवन मिलते हैं सिग्नेचर के और यहाँ पर आपको हायर का 2 डोर रेफ्रिजरेटर भी मिलता है। मतलब 10.5 करोड़ डिमांड है इस घर की और आपको क्या चाहिए। मैं हमेशा क्लाइंट्स को ये कहता हूँ कि आप एक अच्छा घर खरीदें, लेकिन एक मतलब ब्रांड न्यू घर खरीदें, बट अगर आपका बजट नहीं है तो थोड़ा सा फेज 7 में पीछे चले जाएं, बट घर जो खरीदें वो ब्रांड न्यू ही होना चाहिए। यहाँ पर आपको इस घर का सर्विस किचन मिलता है। सर्विस किचन के साथ ही अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर आपको एक प्रॉपर स्टोर भी दिया गया है। बहुत खूबसूरत स्टोर है, जिसमें कैबिनेट्स का कलर बहुत अच्छा है। एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा, फ्लोर प्लान से लेके हर चीज़ आपको एक बहुत वेल मेंटेन्ड नज़र आएगी। एक तो इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, दूसरी बात जो ये कि इस घर का आर्किटेक्ट प्लान बहुत अच्छा है। रीज़न इज़ दैट कि ये घर डिज़ाइन किया है मंसूर नबी साहब ने, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ये सब के उस्ताद हैं, ये जितने भी आपको आर्किटेक्ट मार्केट में नज़र आते हैं इन सब के वो बॉस हैं और सबसे पुराने आर्किटेक्ट हैं। ये इस घर का आपको मास्टर सूट मिलता है। बहुत खूबसूरत सा एक स्पेशियस बेड है, जिसमें आपको नीचे मैट फिनिश में यहाँ पर वुडन का एरिया फ्लोरिंग मिलती है और यहाँ पर इसका अटैच आपको बाथ मिलता है विद फ्लोटिंग वैनिटी। ऊपर आपको यू शेप में ग्लास की कटिंग नज़र आती है। यहाँ पर आपको वॉल हैंग कमोड की स्पेस नज़र आती है। नीचे आपके पास बहुत खूबसूरत सी जकूजी का एरिया मिलता है और यहाँ पर आपको सारा रेन शावर कैबिन का एरिया मिलता है। काफ़ी स्पेशियस रेन शावर कैबिन की स्पेस है। यहाँ पर आपको एक बहुत डिसेंट सी एल शेप में इसकी क्लोजेट की स्पेस नज़र आती है
और मैं यहाँ पे एक क्लॉजेट आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको एक प्रॉपर इसमें बॉक्सेस नज़र आते हैं, रैक नज़र आते हैं। ये जो पीछे आप ग्रिल देख रहे हैं 3, तो ये बेसिकली इसके सर्वेंट क्वार्टर की स्पेस है, जहाँ यहाँ से आप एंटर होते हैं। अब यहाँ पर आपको एक बहुत खूबसूरत सा चाइल्ड बेड मिलता है, जिसमें आपको एक डिसेंट सा नोवा पेंट का टच मिलता है। और यहाँ पर आपको फ्लोटिंग वैनिटी सेटअप के साथ इस घर का एक डिसेंट सा बाथ ऑफर हो रहा है, जिसमें आपको बहुत खूबसूरत सी अप्लाइंसेस नज़र आती हैं इम्पोर्टेड। और यहाँ पर आपको फ्लोटिंग वैनिटी, इधर आपको सारा क्लॉजेट की स्पेस, और यहाँ पर आपको वॉल हैंग रेन शावर कैबिन की स्पेस आपको यहाँ पर नज़र आती है। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको लेकर जाऊँगा इस घर के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, और वहाँ पर जो 3 रिमेनिंग अकोमोडेशन है, 3 बेडरूम्स हैं, उसका विज़िट करेंगे और वहाँ पर जाके इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो मिलते हैं इस घर के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। मैं आ चुका हूँ इस घर के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, और ये इस घर की डबल हाइटेड लॉबी की स्पेस है विद ब्रिज सेटअप। यहाँ पर एक ब्रिज मिलता है, इसके नीचे यहाँ पर स्टेयर्स है, मैं यहाँ से दिखा भी देता हूँ, जिससे मैं एक्सेस करके इस घर के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आया हूँ। और यहाँ पर आपको एक सारा ब्रिज का एरिया मिलता है, जिसमें आपको डबल हाइट्स आपकी नज़र आती हैं। सामने एक खूबसूरत सा ओपन काउंटर किचन है, जो कि बहुत डिसेंट लग रहा है, जिसमें एक डिश वॉशर एरिया भी रखा गया है। और ये अगेन आपको मैं लॉबी की स्पेस दिखा रहा था। इसके इस साइड पे देखें तो ये आपको एक स्पेशियस लाउंज मिलता है। ये नहीं कहेंगे कि वीडियो में जी बहुत खुला लाउंज नज़र आ रहा है, वैसे नहीं है भाई, ये बहुत स्पेशियस लाउंज है। जितने भी हम 1 कनाल घर के टूर्स करते हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा मुझे स्पेशियस यही जो है वो इसका लाउंज नज़र आया अभी तक। आगे बढ़ते हैं तो ये इसका एक बेड है। टोटल इसमें 3 बेडरूम के अकोमोडेशन है इस घर के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। और यहाँ पर आपको एक डिसेंट सा टेरेस ऑफर हो रहा है। यहाँ पर आपको कारफोर नज़र आता है, और ये एक बहुत खूबसूरत सा बेड है, जिसमें ग्रीक इन्वर्टर आपको प्लेस मिलते हैं विद अटैच बाथ आपको यहाँ पे ऑफर हो रहा है। फ्लोटिंग वैनिटी मिलती है, यू शेप में ग्लास की कटिंग है, रेन शावर कैबिन की स्पेस है। यहाँ पर आपको वॉल हैंग कमोड की स्पेस नज़र आती है, और बहुत खूबसूरत इधर आपको कैबिनेट्स कलर नज़र आते हैं। मैं अगेन बता रहा हूँ, वीडियो पोस्ट करने के बाद इंशाल्लाह ताला ये घर सेल हो जाएगा एज सुन एज पॉसिबल। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो इसको लाजमी बाय करें। यहाँ पर आपको एक स्टोर स्पेस नज़र आती है, मतलब ग्राउंड के ऊपर एक अलग स्टोर है, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर एक अलग स्टोर आपको मिलता है। और यहाँ पर आपको एक डिसेंट सा इस घर का एक यहाँ पर बेड मिलता है। इस बेड के साथ ही आपको यहाँ पर अटैच इसका बाथ मिलता है विद फ्लोटिंग वैनिटी, स्मार्ट ग्लास, रेन शावर कैबिन, वॉल हैंग कमोड की स्पेस, और इस साइड पे आपको क्लॉजेट एरिया की स्पेस नज़र आती है। टाइल्स का कलर देखें यार, कितना वाइब्रेंट कलर है। मुझे बहुत ज़्यादा लोग आई नो इसके लिए कॉल्स भी करेंगे कि हमें इसका फ्लोर प्लान दें। मैं किसी को फ्लोर प्लान मेरे पास ना है ना मैं दे सकता हूँ। आपने अगर ये घर बाय करना है तो आप लाजमी आए। अच्छा, ये इसका एक मास्टर बेड है, जो कि इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है, जिसमें आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो नज़र आ रही है। यहाँ पर आपको कंप्लीट पैडिंग्स वर्क मिलता है। बैक साइड पे एक वेंटिलेशन के लिए विंडो। और आप सोच रहे होंगे कि यार व्हाट इज़ दिस, भाई ये एक आपके पास एक आइलैंड टाइप है, जिसके अंदर आप आर्टिफिशियल प्लांट्स रख सकते हैं। आप यहाँ पे लाइव प्लांटेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि इट इज़ अ ओपन टू स्काई, इस वजह से आप लाइव प्लांटेशन भी कर सकते हैं। बैक साइड पे डिसेंट सी ग्रिल है। यहाँ पर आपको इस घर की इसकी ये जो आपका बीच में आइलैंड है, इसकी एक्सेस है। और ये इसका एक लग्जरी एंड स्पेशियस मास्टर बाथ मिलता है। बाथ आप देखें कितना बड़ा है, बेडरूम जितना बाथ है। यहाँ पर आपको वॉल हैंग कमोड नज़र आता है, और यहाँ पर आपको रेन शावर कैबिन की स्पेस नज़र आती है एल शेप में। यहाँ पर आपको सारा क्लॉजेट एरिया नज़र आता है, जिसमें आपको प्रोफाइल लाइट, LED लाइट मिलती है। ये आपको 2 फ्लोटिंग वैनिटी सेटअप के साथ इस घर का बार मिलता है। मैं अगेन यहाँ पर ये चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि बड़े बड़े आर्किटेक्ट जो हैं वो इस चीज़ पे रो रहे होते हैं कि यार हम बेडरूम्स की स्पेसिंग को कैसे मैनेज करें। 5 बेड जब बनाते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बेड जो है वो शॉर्ट पड़ जाता है, बट इस घर में इस तरह की कोई चीज़ आपको नहीं नज़र आती, और ये सिर्फ मंसूर नबी साहब ही कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक बहुत खूबसूरत इस घर का ओपन एरिया मिलता है, जिसमें आपको बारबेक्यू स्पेस नज़र आती है। ऊपर आपको कंप्लीट ग्रिल नज़र आती है। और ये जो इसकी यहाँ पर ये काफ़ी लोग इस चीज़ को भी कॉपी करेंगे। ये जो ग्रिल आपको नज़र आ रही है, ये आप देखें, आपने पहले किसी भी घर में इस तरह की देखी है? आपने बिल्कुल भी नहीं देखी होगी। बहुत खूबसूरत ये प्लान है। सामने आपको एक विंडो नज़र आती है, और जो इसके फ्रंट एलिवेशन का टेरेस है। 10.5 करोड़ डिमांड है, निगोशिएबल है। अगर तो आप इंटरेस्टेड हैं इस घर को बाय करने में, इसका विजिट प्लान करने में, तो नीचे नंबर है, लाजमी इस घर का विजिट प्लान करें। ये घर फॉर सेल है, और अल्ट्रा मॉडर्न डिज़ाइन में बनाया हुआ डिसेंट सा ये घर है। और यहाँ पर आपको कंप्लीट इस घर का जो है वो सारा सिटिंग स्पेस नज़र आती है, और टेरेस का एरिया मिलता है।